Hello girls, welcome to another video of BST. Today we will know the importance of staffing. हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया हुआ है स्टाफिंग नियुक्तिकरण का। आज हम उसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं इस वीडियो में। Human beings are an important resources for a business enterprise. Humans have some special features which make the employment and development in any business enterprise. Staffing function is important due to these reasons. ह्यूमंस का किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंसान ही है जो सारे कामों को कर सकते हैं। तो इनको डेवलप करके, इनको एम्प्लॉय करके डेवलप करना बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बहुत बड़ा काम होता है, जो स्टाफिंग के डिपार्टमेंट में किया जाता है। और इसकी जरूरत क्या क्या है, इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये हम अभी देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। Procurement of human resources involves in investment in terms of selection, training and development costs. ये ह्यूमन रिसोर्सेज को जब हम सेलेक्ट करते हैं, इंसानों को जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में, तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें पहले सेलेक्ट करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना और उनको फिर डेवलप करना, इन सब का एक अलग ही प्राइस होता है, जो बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच. Staffing function provides a holistic approach to the process of management, as the persons should be chosen depending on manager under whom they have to work, the facilities available and who are going to assist them. ये एक होलिस्टिक चेन सिस्टम है, जैसे कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जा रहा होता है, तो उस वक्त इन बातों को भी ध्यान में दिया जाता है कि उससे किस तरह का काम लिया जाएगा, वो किसके अंडर पे काम करेगा एंड उनको काम करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज दिए जाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रख करके भी सिलेक्शन होता है। सो दिस इज अ चेन, जिसे होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। चेन अप्रोच है जिसे हम होलिस्टिक अप्रोच कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट. The investment in human resource is a long-term effect. The tendency for human resource to become obsolete makes this fact all the more important. ये एक लंबे अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक बार किसी को हम एम्प्लॉय करते हैं तो वो काफी लंबे दिनों तक वहां पे काम करता है, काफी वक्त तक। तो इतने सालों में उससे हम कितना काम ले सकते हैं, या वो कहाँ तक आगे हमें मददगार हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, इन बातों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जैसे ये एक लंबा प्रोसेस है, इस कारण भी इसे बहुत ध्यान से करना पड़ता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन. At the time of selection of persons for managerial positions, the enterprise has to think of current tasks as well as personal contribution for future. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में, जब मैनेजरियल लेवल पे या पोजीशन पे जब लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो उस वक्त इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि प्रेजेंटली जो काम है उसको करने के साथ साथ फ्यूचर में वो कहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है, या कहाँ तक उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इस बात का ध्यान दिया जाता है जब किसी भी मैनेजरियल लेवल पे किसी को अपॉइंट किया जा रहा है। Then the next stage, cost may surpass investment. Cost of material resources used in any enterprise cannot be negative, but the return on investment on managerial personnel may be positive or negative. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी मटेरियल रिसोर्सेज को जो खरीद लिया जाता है, तो उसका कॉस्ट कभी भी रिटर्न से ज्यादा नहीं होता है। मटेरियल कॉस्ट हमेशा उस आउटपुट से, प्रोडक्ट के जो रिटर्न में, जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में जो पैसे मिलते हैं, उससे कम होता है। लेकिन एक पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। कभी कभी किसी गलत आदमी का अगर सिलेक्शन हो जाता है और वो मैनेजरियल पोजीशन में आ जाता है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है, जो बाकी रिसोर्सेस में नहीं होता है। Then the next point is multiplier effect. The total effect of functioning of individual members of a team may not be equal to the effect of team as a whole. It may be less or more. Due to this, importance of responsibilities of management becomes more. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक टीम में सभी लोग काम कर रहे हैं, तो हर मेंबर का टीम में इक्वल एफर्ट नहीं होता है।
कुछ का कम और कुछ का ज्यादा होता है। इस वजह से मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉइज का इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। Next point is placing right person at the right job. Staffing ensures higher performances by placing right person on the right job by proper recruitment and selection. Employees are given place as per their ability. स्टाफिंग एक ऐसा काम है जहां सही इंसान को सही जगह में सही काम के लिए रिक्रूट किया जाता है, सही सिलेक्शन के साथ में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत अच्छे से होता है एंड हर इंसान को उसके कैपेसिटी के अनुसार, उसकी एबिलिटी के अनुसार ही नियुक्त किया जाता है। अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स and its characteristics. Human resource management is concerned with the recruitment, selection, development, and the optimum utilization of the employees. It ensures that every employee makes his maximum contribution in the achievement of business goals. For this, large organizations establish human resource departments. Human resource management में recruitment, selection, development इन सब और ऑप्टिमम यूटिलाइज, मैक्सिमम एम्प्लॉइज का अधिक से अधिक उपयोग लिया जाता है एंड इसको एंश्योर करता है बिजनेस, जिससे कि बिजनेस गोल्स को अचीव करने में इनकी मदद काफी अधिक होती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है, दैट इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब हम आते हैं इसके डेफिनेशंस पे। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉलोइंग आर द फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। According to French Wendell, human resource management is the recruitment, selection, development, utilization of compensation and motivation of human resource of the organization. इनके accordingly Wendell के अनुसार human resource management का मतलब है recruiting, selecting, मतलब recruit करना, फिर select करना, फिर develop करना उनको, और उनको यूटिलाइज करके उनको जो रेम्यूनरेशंस दिए जाते हैं एंड उनको मोटिवेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत अच्छे से हो सके। इन सब चीजों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है इन द वर्ड्स ऑफ डेल योडर के अनुसार, पर्सनल मैनेजमेंट इज दैट फेज ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स विद द इफेक्टिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्होंने बहुत सिंपल सी भाषा में बताया है कि पर्सनल मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है, जहां पर इंसानों को, मैन पावर को और ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल किया जाता है। मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल किया जाता है इफेक्टिवली टू ऑर्गेनाइजेशन का काम सही तरह से हो सके, इसके लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, इनका कहना क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्शंस आर अकम्प्लिश्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या सोशल ऑब्जेक्शन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम किसी एम्प्लॉय को लेके आते हैं, पहले सिलेक्शन करते हैं, प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं, फिर उनको कंट्रोल करते हैं। और ये किस लिए किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है कंटिन्यूअसली चलता रहे। दिस इज द वर्क ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम आगे आते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है? द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जो जनरल मैनेजमेंट है, सारी चीजों का जो मैनेज होता है, उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहां सिर्फ ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनके ट्रेनिंग, डेवलपमेंट्स, इन सब के बारे में काम किया जाता है। This includes functions of employment, training, development, compensation, which were generally done by personnel department. एक वक्त था जब मैनेजमेंट के अंदर में पर्सनल डिपार्टमेंट इस तरह के सारे कामों को किया करती थी, जैसे एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग लेना, उनको डेवलप करना, उनके कंपेंसेशन, उनको अलग अलग तरह से पे करना, ये सारे काम पहले
पर्सनल डिपार्टमेंट करती थी. नाउ दीज आर डन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. It is concerned with all types of employees as individuals and groups, blue collar and white collar employees. ये हर तरह के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के एम्प्लॉइज होते हैं. जिसे ब्लू कॉलर वाले, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज वो होते हैं जो ऑफिसेस में बैठ के काम करते हैं, एंड ब्लू कॉलर वाले वो होते हैं जो साइट पे जाकर के काम करते हैं. ऑफिस में पेपर वर्क होता है, इसके बाद में साइट पे उसको शेप दिया जाता है. तो साइट में जो लोग काम करते हैं दे आर नोन एज द ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज, एंड ऑफिस में काम करने वालों को व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज कहा जाता है. इन दोनों ही लोगों को किस तरह से डील करना है, या चाहे अकेले सिंगल में है या इंडिविजुअल्स है या ग्रुप्स है, इनको किस तरह से डील करना है, किस तरह से इनका सिलेक्शन करना है, किस तरह इनका ट्रेनिंग देना है, ये सारे काम जो किया जाता है, these are all done in the human resource management. Next is human resource management has human orientation. It tries to help employees to develop their potentials and give out their best to the organization. A human resource management humans के साथ में ही relate करता है, and वो maximum कोशिश करता है कि organization के जितने भी employees हैं वो अपने talents को बढ़ा सके एंड ऑर्गेनाइजेशन को अपना दी बेस्ट दे सके. हर एम्प्लॉय के पास में अलग अलग टैलेंट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली इनको अपॉइंट किया गया रहता है, बट इनका टैलेंट को बढ़ाने के लिए जो और अधिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ये काम जो है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही करता है, जिससे कि वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बाद में अपने टैलेंट को और अधिक निखार सके और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन को अपना और दी बेस्ट दे सके. दिस इज ऑल्सो डन बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके गर्ल्स, थैंक यू. विल कम इन टू द नेक्स्ट वीडियो. इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं.